अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिजाबी हलीमा। तो आज मैं आपके लिए बहुत 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी लाई हूँ, ईमान को, दीन को ताज़ा कर देने वाली, और आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी है एक बादशाह और उसकी नाराज बीवी की, और गुस्से की भी। और अगर कोई काम आप अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए या अल्लाह के डर से बचने के लिए कुछ करते हैं तो आपको अल्लाह क्या रिवॉर्ड देता है वो भी है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप इतना सस्पेंस वाला स्टोरी है कि आपको लगेगा कि हाँ अब क्या। तो चलिए सुनते हैं। तो एक बार का वाक़या है, और ये स्टोरी है इमाम शाफी के दौर की। ठीक है, बहुत गौर से सुनना है आपने और इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ जितने लोगों को पता चले उतना अच्छा है। हो सकता है कि अल्लाह सबको ही नवाज दे, क्योंकि बहुत ही प्यारा वाक़या है ये। तो ये इमाम शाफी के वक्त का वाक़या है। और होता क्या कि एक बादशाह थे और उनकी बीवी से थोड़ा उनकी कुछ झड़प हुई होगी, या फिर उनकी बीवी उनसे नाराज़ थी। तो वो अपनी बीवी को मना रहे थे बड़े प्यार से, लेकिन उनकी बीवी मज़ीद और ज़्यादा जो है वो गुस्सा करती, नाराज़ होती जाती। वो जितना मना रहे थे वो उतना गुस्सा कर रही थी। तो जैसे ही बादशाह उनको हाथ पकड़ के छू के मनाने लगे, बीवी जो है ना वो गुस्सा हो गई और ज़्यादा नाराज़ हो गई, और उन्होंने उनको ऐसे कहा कि हट जहन्नुमी। अब बादशाह गुस्से में, एक तो वो पहले ही मना रहे थे और फिर उसमें उन्होंने कह दिया कि हट जहन्नुमी। तो बादशाह ने भी गुस्से में कह दिया कि अगर मैं जहन्नुमी तो मैं तुझे तलाक देता हूँ। अब जैसे ही बादशाह ने ये कलाम अपनी बीवी से कहे, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और एकदम चुप हो गए। जैसे रात बिताई गई, सुबह हुई तो दोनों का दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ। अब बीवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत कलाम कहे अपने शौहर से। बीवी ने अपने मियाँ से कहा, मतलब बादशाह से कहा कि शौहर कि क्या हमारी तलाक हो गई है? तो बादशाह ने कहा कि लेकिन शर्त ये थी कि अगर मैं जहन्नुमी तो हमारी तलाक हुई है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं जहन्नुमी हूँ या नहीं। तो बादशाह गया, जितने भी उस शहर के उलमा थे उनसे जाके उसने अपने इस पूरे वाक़े को बताया कि उन्होंने किस तरह से ये चीज़ कही। अब उलमा परेशान, एक या अगर वो कैसे कह दें कि ये जहन्नुमी बादशाह है या नहीं है, उन्हें तो नहीं मालूम। अगर उन्होंने ये फतवा दे दिया कि नहीं बादशाह की तलाक नहीं हुई है, और अगर असल में हो गई है तो उनके सारे गुनाह उलमा के सर, और अगर हो नहीं हुई है और उन्होंने तब भी कह दिया हो गई तो भी ये गुनाहगार, मतलब इन दोनों मियाँ बीवी को अलग करने के जिम्मेदार यही हो जाएंगे। फिर जब उलमा से नहीं हुए तो मतलब फिर थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद ये जो है बात जो है वो पूरे सोसाइटी में, आई मीन पूरे शहर में आम हो गई, सभी की ज़बान पे थी। हर मुफ्ती, हर उलमा, हर काजी के पास गए और कोई एक हल नहीं दे पा रहा था। तो किसी तरह ये बात जो है इमाम शाफी को पता चली। तो इमाम शाफी ने कहा कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं इसका फ़ैसला सुनाता हूँ। तो जब इमाम शाफी राजा के पास आए, आई मीन बादशाह के पास आए, तो बादशाह को वो एक कमरे में अकेले लेके गए। बादशाह से उन्होंने पूछा कि बादशाह मुझे एक बात बताइए कि कभी कोई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला या ऐसा कोई वाक़या हुआ हो जहां आप गुनाह करने में पूरा इख्तियार रखते हैं, मतलब आपके लिए बहुत आसान है गुनाह करना, लेकिन आप अल्लाह के डर से वो गुनाह नहीं करते? तो बादशाह ने बताया कि हाँ, एक बार मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था और मेरी जो कनीज़ थी वो मेरा कमरा सही कर रही थी, सेट कर रही थी, और वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी कि मेरा तो ईमान डूल गया। और मैं कमरे में गया और मैंने अंदर से कुंडी लगा दी। तो जैसे ही मैं अंदर गया, उस लड़की को समझ आ गया था कि मेरे जो इरादे हैं वो पाक नहीं हैं। वो लड़की मुड़ी और लड़की ने बादशाह के इरादे को समझ गया कि ये कुछ सही इरादे से नहीं आया, और उसने कुंडी लगा दी। तो लड़की ने कहा, या मुल्क अल्लाह, ए बंदे अल्लाह से डर। तो बस जब उनकी कनीज़ ने बादशाह से ये कहा कि ए बंदे अल्लाह से डर, उनको उस चीज़ का खौफ आ गया। बादशाह पे उस लड़की की उस बात ऐसी गहरा गई कि उनके दिल पे बैठ गई, और उन्होंने
کنڈی کھول کے اس لڑکی کو جانے دیا. وہ لڑکی بہت نیک کردار اور پاکیزہ لڑکی تھی, اور کہتا کہ میں آسانی سے یہ گناہ کر سکتا تھا, مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں, کسی کو نہیں پتہ چلتا. لیکن جب اس نادان لڑکی نے مجھے اللہ کا خوف دیا, وہ پاکیزہ لڑکی, وہ نیک لڑکی, تو میرے اندر وہ ڈر آ گیا اور میں نے وہ گناہ کرنے سے خود کو گریز کیا. پھر امام شافعی نے کہا کہ میں اب یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے. پھر جب وہ باہر آئے اور انہوں نے سب کو بتایا اور کہا, تو پھر سارے علماء نے کہا کہ آپ کے پاس یہ پرمٹ ہے کہ اب آپ بتائیں گے کہ کون جہنمی ہے, یا یہ جہنمی ہے, یا یہ جنتی ہے. آپ کیسے بتا سکتے کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے؟ آپ کیسے بتا سکتے کہ یہ بادشاہ جہنمی نہیں ہے اور ان کی طلاق نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا. اور انہوں نے یہ الفاظ جس آیات میں یہ لکھی گئی ہے کہ کس طرح سے یہ جہنمی نہیں ہے, وہ آیات کا ترجمہ پڑھا. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہش میں بڑھنے سے بچا لے, بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور تو اور وہ لڑکی جو پاکیزہ تھی, نیک ذات تھی, یا اس جہان میں جو بھی اپنے آپ کو گناہ کی دعوت سے بچا لیتا ہے, حرام کی دعوت سے بچا لیتا ہے, اس کا یقیناً ٹھکانہ جنت ہے. تو یہ سٹوری ہم سب کے لیے آج کے اس دور میں بہت 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 ضروری ہے. ہم نیکیاں تو کرتے ہی نہیں ہیں خیر, اور خود کو نہ چاہ کے بھی جانے انجانے گناہ ایسے حرام کام میں مبتلا کر لیتے ہیں, جس کے لیے ہمیں بعد میں بہت ریگریٹ فیل ہوتا ہے. تو اگر آپ کبھی ایسے سچویشن میں آئیں تو میں تو کہتی ہوں کہ ہم نے اپنے نصیب میں جنت لکھ لینی ہے, کہ اگر کوئی بھی ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش آئے جہاں آپ پوری حکمت رکھتے ہوں گناہ کرنے کی, معمولی سی ہی صحیح, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک, اللہ کے سامنے میں جب کھڑا ہوں گا اور مجھ سے جب اللہ پوچھے گا تو یہ یقیناً ایک گناہ اور ایک حرام کام کہلایا جائے گا. تو اگر آپ اپنے آپ کو اس کام سے بچا لیں گے تو یقیناً جنت آپ کی. اور ویسے بھی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, تو مغفرت تو ہو ہی جائے گی. لیکن جو چیز قرآن میں آلریڈی دے دی گئی ہے, ہمارے لیے زندگی اتنی آسان بنا دی گئی ہے, تو کیوں نہ کریں. چلیے, آپ کو اگر یہ اسٹوری بہت اچھی لگی تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے, تاکہ میں اور ایسی اسٹوریز آپ کے لیے لاؤں. ٹل دین, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.